अब दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग जैसे पारलौकिक सिद्धियां पाना चाहते हैं, दिव्य शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही होता है कि वो हरिओम। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है या जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं या कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो अर्थात होता क्या है? देखो, आपने ये कथन अवश्य सुना होगा कि संकल्प से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपके संकल्प में कुछ कमी रह जाती है, कुछ शेष रह जाता है, तब आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जैसे किसी भी कार्य के लिए हम कह सकते हैं, यदि आपके अंदर किसी भी कार्य को सीखने की लगन नहीं है, मन पूर्ण रूप से नहीं लगा हुआ है, तो उस कार्य को आप सीख नहीं पाते हैं। जैसे साइकिल ही सीखना है, तो साइकिल सीखने के लिए आप अपने बाल्यकाल में सोचें आपने क्या किया था। आप बार बार गिरे थे, कभी एक पैडल पे चलाई थी, फिर कैंची में चलाई थी, और धीरे धीरे करके आपने उस साइकिल को सीखा था। बार बार आपके पैरों में चोट लगी थी, परंतु आपने हार नहीं मानी थी, और अंत तक, जब तक कि आपने साइकिल नहीं सीख ली थी। तो ये क्या है? ये आपने एक संकल्प कर लिया था कि मेरे मित्रों ने साइकिल सीख ली है, मैं भी साइकिल सीखूंगा और मैं फिर अपनी एक साइकिल खरीदूंगा। अपने माता पिता को कहूँगा कि मेरे लिए साइकिल खरीदेंगे, और फिर मैं उस साइकिल को चलाऊंगा और उस पर आनंद लूँगा। यह ही एक भौतिक संसार में हम संकल्प लेते हैं, तभी हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन में पहले संकल्प अर्थात दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे आप इस संकल्प के लिए कार्य करेंगे, एक पूर्ण योजना के अनुसार अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। उदाहरण के लिए आप ले लें कि आपको एक कार्य करना है। आपको एक खेती में जैसे फसल बोते हैं, तो फसल बोने के लिए आपको भूमि की जुताई करनी है। यदि आप एक स्थान पर ही जुताई करेंगे, दूसरे स्थान पर जुताई नहीं करेंगे, तो क्या वहाँ फसल बो पाएंगे? तो अर्थात पूरे खेत को आपको पूर्ण रूप से जुताई करनी है, और सिंचाई करनी है पहले, फिर जुताई करनी है, और फिर उसके बाद उसमें बीज डालना है, फिर उन बीजों को दबाना है, तब उसके बाद पुनः आप सिंचाई करते हैं। इस प्रकार से आप खेती में करते हैं। ये तो नहीं कि आप एक ही स्थान पर जुताई कर रहे हैं, एक ही स्थान पर करते हैं, तो पूर्ण रूप से उसी कार्य को पूर्ण करते हैं। और ये तभी होता है क्योंकि आपको उससे फल पाने की आशा रहती है। अर्थात कभी भी जीवन में जब हम कोई कार्य करते हैं ना, हमें उससे फल की एक प्राप्ति की आशा होती है, और तभी हम कार्य को करते हैं। कोई भी कार्य ले लें आप जीवन में, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो इंजीनियर बनने के लिए पहले वो मन में कल्पना करता है कि मैं इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा, फिर उसको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है, फिर वो पूरी मन लगाकर पढ़ाई करता है, तब वो उस एग्ज़ाम को पास करता है, और उसके पश्चात ही वो उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग जैसे पारलौकिक सिद्धियां पाना चाहते हैं, दिव्य शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही होता है कि वो एक ही स्थान पर, एक ही कार्य पर निरंतर कार्य करते रहें, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यदि सफलता देरी से प्राप्त हो रही है, विलंब हो रहा है, तो इसका कारण उनके प्रयास में कुछ कमी हो सकती है। मन अर्थात लगन से कार्य नहीं किया, और कुछ विधियों में भी त्रुटि हो सकती है। तो अर्थात जब भी किसी कार्य को करें, पूर्ण रूप से करें, मन लगाकर करें, अपने शरीर और मन को उससे पूर्ण रूप से जोड़ लें, अर्थात एक योग कर लें उस कार्य में, वर्तमान में रहें जब उस कार्य को रहें। ऐसा ना हो कि उस कार्य को करते रहें आप भूतकाल की घटी हुई घटनाओं को सोचते रहें या भविष्य काल की चिंतन करते रहें। तो इससे क्या रहेगा, आपका वर्तमान में
होने वाली घटनाओं पर या क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे आपकी क्षमता घटती चली जाएगी और इससे आपके फल प्राप्ति में भी विलंब होगा या वो जैसा फल आप पाना चाहते हैं वैसा फल आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यह अवश्य करें कि किसी भी कार्य को करें तो मन शांत रखें, निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, किस गुरु के पास जाना है, किस सिद्धि को करना है, किस मार्ग पर जाना है, यह बुद्धि और विवेक का विषय है और बुद्धि तभी कार्य करती है जब आपका मन शांत होता है। तो पहले मन को शांत करें। यदि मन में बहुत ही नकारात्मक विचार हैं तो सकारात्मक सोच बन ही नहीं पाएगी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एक अच्छी संगत करें, अच्छे गुरु से मार्ग निर्देशन में उनसे प्रवचन के द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करें, शास्त्रों को सुनें, भागवत कथाएं सुनें, जिससे आप मोटिवेटेड हों, प्रोत्साहित हों और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। तो इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे सकारात्मक बनेंगे और आध्यात्मिक मार्ग पर अपने बारे में पहले शरीर के, फिर मन पे, फिर अपने अध्यात्म विषय पर कार्य करना आरंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करते हुए दृढ़ संकल्प से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण होगा और वह ही आपकी सिद्धि कहलाएगी। जिस प्रकार से एक पहलवान व्यक्ति अपने जीवन में जब उसने कल्पना की थी पहलवान बनने की, तब से उसने उस पर कार्य करना आरंभ किया था, उसने अच्छा भोजन लिया था, उसने व्यायाम किया था, वो अनुशासित बना था, उसने प्रातःकाल में उठकर वो व्यायाम करता था, भोजन पर ध्यान देता था और एक दैनिक दिनचर्या बनाई थी कि मैं सब कार्य अपने एक व्यवस्थित ढंग से करूँगा। तो अवश्य ही उसने बाद में सफलता प्राप्त की और वो बलशाली बना और फिर उसके बाद पहलवान बन गया, रेसलर बन गया। इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एक कार्य योजना बनानी होगी और उस कार्य योजना पर कार्य करना होगा पूर्ण लगन के साथ, अनुशासन के साथ। समय की महत्ता को समझें। जो आज आपके पास समय है वो कल नहीं रहेगा, जो ऊर्जा आज है आप में वो कल नहीं रहेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो आज हमारी आयु है, धीरे धीरे हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, हमारे मस्तिष्क की भी क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है आयु घटने के साथ, जैसे हमारी आयु बूढ़े होते जाते हैं। तो इसका प्रभाव अलग अलग हमारी विभिन्न परिस्थितियों से पड़ सकता है। जीवन में आने वाली घटनाओं, समस्याओं, भोजन, वातावरण और इस सब से हमें प्रभाव पड़ता है। हमारा मन दूषित हो जाता है, शरीर दूषित हो जाता है और विचार भी दूषित होने आरंभ हो जाते हैं। तो अपने शरीर, मन और विचारों को शुद्ध रखने के लिए अच्छी संगत करें, अच्छा भोजन लें और अच्छे ही लोगों के पास बैठें जिससे आपको प्रेरणा मिले। ऐसी संगत में कदापि ना बैठें जहाँ से आपके मन में नकारात्मक विचार आए। तो अवश्य ही आपको संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होगी। हरि ओम।